Hello, my name is नितिन चौधरी, फादर ऑफ टू सन्स, हस्बैंड टू सुपर वुमन, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड डिजिटल कोच एंड ट्रेनर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जबरदस्त वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग फनल की। राइट, देखिए, कोई भी बिजनेस हो, इस दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड है, सर्विस रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, या किसी भी चीज का बिजनेस है, वो मार्केटिंग फनल को ही फॉलो करता है। यस, चाहे वो आपके बाजू में किराने की दुकान है, साड़ी की दुकान है, कोई रेडी वाला है, राइट, किसी भी तरीके का कोई रेस्टोरेंट है, हर एक चीज मार्केटिंग फनल के अनुसार ही काम करती है। और आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वो भी मार्केटिंग फनल से ही चलता है, और मार्केटिंग फनल के अनुसार ही वो बिजनेस रन करता है। तो इसलिए आपको मार्केटिंग फनल क्या होता है वो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके जब ये मार्केटिंग फनल की नॉलेज हमें नहीं होती है ना, तो हम बहुत जल्दी इस बिज़नेस में हार मान जाते हैं, इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें नहीं पता कि मार्केटिंग फनल क्या होता है, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। इस दुनिया का कोई भी बिजनेस, चाहे प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, कुछ भी, राइट, वो मार्केटिंग फनल के अनुसार ही काम करता है और लॉ ऑफ एवरेज सेल्स पर ही काम करता है। अब ये दोनों चीज होती क्या है, वो हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो वेलकम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग फनल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। राइट, मार्केटिंग फनल क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और लॉ ऑफ एवरेज किसे बोलते हैं। राइट, देखिए, मार्केटिंग फनल होता क्या है। मार्केटिंग फनल कुछ इस तरीके से दिखता है ना, ये फनल की शेप में होता है, इस तरीके से वी शेप में होता है। राइट, और इसको बोलते हैं मार्केटिंग फनल। यस, अब ये मार्केटिंग फनल होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। देखिए, ये 4 स्टेजेस के अंदर होता है ना, 1 2 3 4। यस, और ये कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। यस, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल देने के लिए, कि कोई भी दुकान, अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेस है या कोई शॉप है, राइट, मान लीजिए एक साड़ी की दुकान भी है ना, तो क्या साड़ी की दुकान में आने वाला हर ग्राहक साड़ी की दुकान से कुछ ना कुछ परचेज करके ही जाता है। राइट, क्या उसका जो सेल्स का जो रेशियो होता है, क्या वो 100% होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और वो किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकता। राइट, चाहे आप कोई छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। राइट, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, हर इंडस्ट्री का लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग होता है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि कितने लोग आपके बिजनेस के टच में आते हैं, आपकी सर्विसेज के टच में आते हैं, और उन लोगों में से कितने परसेंटेज ऑफ लोग ही बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और ये लॉ ऑफ एवरेज किसके थ्रू गुजरता है? ये गुजरता है मार्केटिंग फनल के थ्रू, और मार्केटिंग फनल की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राइट, तो देखिए, मार्केटिंग फनल का सबसे पहला स्टेज क्या होता है? लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मतलब हमें, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। राइट, मतलब फर्स्ट स्टेज हमारा क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज हुआ हमारा लीड जनरेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे बिजनेस के अंदर ही नाम जुड़ा हुआ है मार्केटिंग का। राइट, तो हमें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्केटिंग करनी है। राइट, फर्स्ट स्टेज के अंदर ना, जितने ज्यादा लोगों को आप बिजनेस में मार्केटिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड है, चाहे सर्विस रिलेटेड है, चाहे आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग है। राइट, तो अब ये करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं? सबसे पहला होता है, हम करते हैं 1-to-1 मीटिंग, है ना। या तो हम 1-to-1 मीटिंग करते हैं, लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, और उनको 1-to-1 सामने बैठकर हम बिजनेस प्लान समझाते हैं, या अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, या अपने सर्विसेज के बारे में समझाते हैं। यस, ये होता है 1-to-1 मीटिंग। और इसका दूसरा रूप होता है सेमिनार्स, जिसमें हमारे जो सीनियर्स हैं, वो एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे होते हैं किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट के अंदर। राइट, तो वहां पर हम लोगों को इनवाइट करते हैं, और हमारे जैसे और बहुत सारे डायरेक्ट सेलर वहां पर लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों की गैदरिंग करते हैं, और उसमें उस सेमिनार के अंदर बुलाकर इंफॉर्मेशन दी जाती है। राइट,
तो ये दो चीजें हुई, 1-to-1 मीटिंग और सेमिनार्स के थ्रू हम लोगों को लेके आते हैं। यस, इसके अलावा हम वेबिनार्स के थ्रू लोगों को लेके आते हैं, जिसमें लोगों को हम सोशल मीडिया से बुलाते हैं, है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल को हम कॉलिंग करके बुलाते हैं, राइट, और फेसबुक का हम यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, राइट। तो और कौन कौन से तरीके हुए, इंस्टाग्राम से भी आप लोगों को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट देखने के लिए। यस, और व्हाट्सएप पे आप लोगों को इनवाइट करते हैं। यस, व्हाट्सएप से भी आप लीड जनरेट करते हैं। यूट्यूब चैनल, राइट, यूट्यूब चैनल से भी आप लोगों को अपने लीड्स के रूप में इनवाइट करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में लेके आते हैं। यस, इसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल है, राइट, लिंक्डइन प्रोफाइल से भी बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। तो ये हुआ हमारी फर्स्ट स्टेज, मतलब जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम अपना प्रोडक्ट, सर्विसेज या अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेज। मान लीजिए कि अगर आप एक महीने में 500 लोगों को अप्रोच कर लेते हैं, 500 लोगों को अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशंस में, 1-to-1 मीटिंग में या सोशल मीडिया के थ्रू अपने वेबिनार्स के अंदर लाने में अगर आप सक्सेस ले लेते हैं, राइट, तो वो होता है फर्स्ट स्टेज होती है, वो होती है अवेयरनेस स्टेज। यानी कि आपने फर्स्ट स्टेज पर 500 लोगों को अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर किया। यस और नो? यस। तो आपने अपने फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट किया। अब फर्स्ट स्टेज के बाद आता है सेकंड स्टेज। अब ये देखिए 500 लोगों में से ना सारे के सारे लोग, अब जरूरी नहीं है कि वो 500 के 500 लोग आगे फर्दर इंटरेस्ट आपके बिजनेस के अंदर शो करेंगे, राइट। तो इसी को बोलते हैं मार्केटिंग फनल, राइट। तो मान लीजिए उन 500 लोगों में से 250 लोग फर्दर आगे इंटरेस्ट शो करते हैं आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। तो जब सेकंड स्टेज में आते हैं लगभग 250 लोग, राइट। अब मान लीजिए वो 250 लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ है, तो आप वो फर्दर और आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, टेस्टिमनीज लेते हैं, राइट। आप उनसे फॉलो अप करते हैं, राइट। फॉलो अप के साथ साथ आप उनका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, राइट। और इसके साथ साथ वो इंटरेस्ट शो करते करते उनमें से बहुत सारे लोगों का डिजायर पैदा हो जाता है। मान लीजिए 100 लोगों का आपके बिजनेस के रिगार्डिंग या आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिजायर पैदा हुआ, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट जो वो था वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ, उसको बोलते हैं डिजायर पैदा होना, कि मतलब उनके अंदर आपके बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज की चाह पैदा हुई, है ना। अब नेक्स्ट स्टेज, अब ये 100 के 100 जो लोग हैं ना, ये 100 के 100 लोग आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करने वाले, राइट। बहुत सारे रीजंस होते हैं, है ना। आपने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देखा होगा कि जितने लोगों को आप इनवाइट करते हैं वो सारे के सारे लोग आपके बिजनेस में नहीं आते हैं, और ये हर बिजनेस में ऐसा ही होता है। ये सिर्फ आपका बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है, हर बिजनेस, जो भी बिजनेस इस दुनिया में चल रहा है उसमें यही 4 स्टेजेस होती हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर। और उसके बाद फाइनल, जब आप सारी चीजें से कवर हो जाते हैं, आपने अवेयरनेस दे दी है, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ली है, आपने फॉलो अप कर लिया है, उसके बाद जाके आता है एक्शन का स्टेज, जिसमें लगभग मान लीजिए 10 लोग आपके साथ एक्शन ले लेते हैं, 10 लोग आपके साथ ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर 10 ज्वाइनिंग। ये होती है मार्केटिंग फनल, और हर बिजनेस में यही मार्केटिंग फनल चलती है। इसमें रेशो कम या ज्यादा हो सकता है, राइट, लेकिन मार्केटिंग फनल इसी तरीके से 4 स्टेजेस में कंप्लीट करती है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपनी ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ाना है, राइट, अगर आपको लास्ट पॉइंट कौन सा है, एक्शन है ना, यानी कि ज्वाइनिंग। तो अगर आपको अपनी ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना फर्स्ट स्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 500 लोगों की जगह अगर आप 1000 लोगों तक पहुंच पाते, है ना, अगर आप 1000 लोगों तक पहुंच पाते, तो इसी मार्केटिंग फनल में ये जो रेशो होने वाला था वो होती 20 ज्वाइनिंग्स इन अ मंथ, राइट। आपने 1000 लोगों तक पहुंचे होते तो आप 20 ज्वाइनिंग कराने में सक्सेस हो जाते, राइट। देखिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये रेशो कम ज्यादा हो सकता है, राइट।
ज़रूरी नहीं है कि 500 में से 10 लोग ही ज्वाइन करें, हो सकता है 500 में से सिर्फ 5 लोग ही ज्वाइन करें, और ऐसा भी हो सकता है कि 500 में से 20 लोग ज्वाइन करें। तो मैं एक टेंटेटिव फिगर के ऊपर आपको समझा रहा हूँ कि मार्केटिंग फनल किस तरीके से काम करता है, और ये हर बिजनेस में है, चाहे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, चाहे आप बैंकिंग इंडस्ट्री में है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में, चाहे आपकी शॉप है, राइट, चाहे आपका रेस्टोरेंट है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें ये रेशो काम करता ही करता है। इवन जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, वहां भी जो बिजनेस हो रहा है वो मार्केटिंग फनल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। यस, अब बात करते हैं कि देखिए, अब बात करते हैं कि क्या हम ये जो हमारी स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट? क्या हम इन स्टेजेस को, जो हम अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन है, क्या इन स्टेजेस को हम ऑटोमेशन पे कर सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फर्स्ट स्टेज के अंदर लेके आ सकें, राइट? तो क्योंकि हम समझ चुके हैं ना कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अप्रोच करेंगे, जितने ज्यादा से लोगों तक हम पहुंच पाएंगे फर्स्ट स्टेज में, उतना ही हमारा सक्सेस रेशो होने वाला है लास्ट स्टेज में। तो क्या हम इनमें से कुछ स्टेजेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को ऑटोमेशन पे ला सकते हैं, राइट? देखिए, आप अपनी 3 स्टेजेस को ऑटोमेट कर सकते हैं: अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड डिजायर। अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड डिजायर, राइट? इन तीन स्टेजेस को आप ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं, ऑटोमेशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, राइट? और अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर रन कर सकते हैं, राइट? तो आपको किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा? आपको सबसे ऊपर वाली स्टेज पे फोकस करना पड़ेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फर्स्ट स्टेज के अंदर इनपुट कर पाएं, राइट? आप लोगों से बात करने में अपना टाइम लगा सकते हैं, आप लोगों को, आप कंटेंट बनाने में अपना टाइम लगा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे अपना टाइम लगा सकते हैं, आप फेसबुक पे अपना टाइम लगा सकते हैं, राइट? आप अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप लोगों को वहां पर लेके आ सकते हैं, राइट? और आप सारा टाइम वहां पर, मतलब फर्स्ट स्टेज पर लाने में ही लोगों को डिवोट कीजिए। उसके बाद का जो प्रोसेस है, मतलब एक बार जब आप सामने वाले पर्सन को लेके आ गए, राइट, चाहे किसी भी मेथड से आप लेके आ रहे हैं, तो उसके बाद जो अवेयरनेस देने का जो स्टेज है, उसमें इंटरेस्ट जगाने का जो स्टेज है और डिजायर का जो स्टेज है, इस स्टेजेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके आ सकते हैं, राइट? और ये कैसे होता है? तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, फ्री मास्टर क्लास 30 मिनट ड्यूरेशन की, 30 मिनट की फ्री मास्टर क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें मैंने इन डेप्थ तरीके से समझाया है कि किस तरीके से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट? और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन है बायो में, राइट, यहाँ नीचे आप YouTube वीडियो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, राइट? उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा तो जो कमेंट है ना, कमेंट्स में आप देखेंगे तो पहला जो कमेंट है, राइट, पहले कमेंट में आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कर आप ये फ्री मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं। 30 मिनट्स की मास्टर क्लास है, जिसके अंदर बहुत आसानी से समझाया गया है कि किस तरीके से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेशन पे ला सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट? और अपने बिजनेस को 10x ग्रोथ पर फास्ट ग्रो कर सकते हैं ऑटोमेशन का यूज करते हुए, साथ के साथ मोर टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ साथ कुछ और ऑक्यूपेशन में भी हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आप जॉब करते हैं, राइट, तो बड़ी दिक्कत होती है दोनों चीज़ों को पैरेलली चलाने में, लेकिन अगर आप ऑटोमेशन का सहारा लेते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, राइट? तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है, वहाँ क्लिक कर आप ये 30 मिनट्स की मास्टर क्लास अटेंड कीजिए, राइट? तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरी किसी और वीडियो में, टेक केयर।